वक्त है, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की जबरदस्त एंट्री हुई है। जयपुर में सीजीएसटी के अधिकारी घूस लेते ट्रैप किए गए हैं। सीबीआई ने 10 लाख रुपए की घूस लेते हुए इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। सीजीएसटी इंस्पेक्टर अंकित कुमार को सीबीआई ने धर दबोचा है। सोनू और अशोक को भी सीबीआई ने इसके अलावा गिरफ्तार किया है। लंबित मामले के निपटारे के लिए बताया जा रहा है कि यह रिश्वत ली गई थी। सीबीआई ने तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तो जयपुर में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस खबर पर राकेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी लेंगे। राकेश, किस तरह से की गई है ट्रैपिंग की कार्रवाई, क्या है मामला? बिल्कुल, देखिए, जो अंकित असवाल इंस्पेक्टर है सीजीएसटी का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में ये कार्यरत है, जयपुर में ये कार्यरत है। और एक परिवादी है, उस परिवादी का काम बहुत समय से लंबित है। उस काम के निपटारे के लिए इन्होंने एक घूस निर्धारित की और बहुत लंबे समय तक इस परिवादी को परेशान किया। तो राजस्थान में सीबीआई की जो एंट्री पिछली सरकार ने बंद कर रखी थी, लेकिन अब जब सत्ता बदली है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीबीआई ने जबरदस्त एंट्री की है और एक सीजीएसटी के इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अधिकारी को जो है गिरफ्तार किया है। 2 प्राइवेट व्यक्ति हैं, अशोक और सोनू इनका नाम बताया जा रहा है, जिनके माध्यम से ये घूस का लेन देन किया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से परिवादी का कहना है कि जो इंस्पेक्टर है उसके साथ साथ उसमें कुछ और बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि उसके काम को करने में इन अधिकारियों की भूमिका भी रही है। तो सीबीआई ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, इंस्पेक्टर अंकित असवाल को। इससे पूछताछ की जा रही है। इस कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लिया है और पूछताछ में जो सीजीएसटी के बड़े अधिकारी हैं, जिनकी देखरेख में, संरक्षण में ये इतनी बड़ी घूस ले रहा था, उन पर भी आगे कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अंकित असवाल कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा, फिलहाल इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए, इस खबर को ब्रेक करने के लिए शुक्रिया। और अब जयपुर की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर एसीबी ने भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल मत्स्य विभाग के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को ट्रैप किया गया है। एसीबी की टीम की तरफ से 35,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैपिंग की कार्रवाई की गई है। एसीबी ने डायरेक्टर प्रेम सुख बिश्नोई और राकेश को ट्रैप किया है। टोंक रोड स्थित ऑफिस और घर पर एसीबी का सर्च अभी भी जारी है। तो एसीबी की भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जयपुर में, जहां पर मत्स्य विभाग के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों को ही ट्रैप किया है। 35,000 की रिश्वत लेते हुए बाकायदा इनको ट्रैप किया गया है। एसीबी की टीम ने डायरेक्टर प्रेम सुख बिश्नोई और असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश को ट्रैप किया है। आपको बता दें कि जयपुर में टोंक रोड स्थित ऑफिस और घर पर अभी भी एसीबी का सर्च जारी है। परिवादी है कंप्लेनेंट, जिसने अन्नपूर्णा डूंगरी तालाब है टोंक में, वहाँ पे फिश फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था अगस्त महीने में 2023 में। फिश फार्मिंग करने के बाद में अब उसके अंदर आगे कार्रवाई करने के लिए, फिश निकाल करके आगे परिवहन करने के लिए, आगे कार्रवाई के लिए उसको लाइसेंस की आवश्यकता थी। तो नवंबर में उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और जो निर्धारित फीस थी वो उसने जमा करा दी थी। उसके बाद वो लाइसेंस के लिए बार बार आ रहा, क्योंकि लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वो फिश उसमें निकाल नहीं पाएगा और आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएगा। और इस डिले के अंदर वो फिश जो रोजाना कम कोई मर रही थी, कोई क्या हो रहा था, इसका कहना था, तो उसको सख्त आवश्यकता थी इसकी लाइसेंस की। तो यहाँ आ रहा था, यहाँ उसको 1 लाख रुपए की डिमांड की। फिर इसने नेगोशिएट किया तो 50,000 की। तो फिर हमारे पास एसीबी में आ गया, हमने वेरिफिकेशन करवाया उसका। तो राकेश देव है, तो उनके पास आया, तो उसने बात करके डायरेक्टर से बात करी, बात करके इनको बताया कि भाई 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो फिर डायरेक्टर के पास चला गया, डायरेक्टर से फिर हमने वेरिफिकेशन करवाया। तो डायरेक्टर से बात की तो फाइनली 35,000 रुपये चीज़ें सेटल होकर के, और आज राकेश देव को अपने ऑफिस में, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको 35,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और उसके बाद में चूंकि उन्होंने बताया था और पहले भी आया था कि डायरेक्टर के लिए लिया, तो डायरेक्टर को डिटेन करके हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। आगे क्या और भी मामले हैं इस तरह के, क्योंकि सूचना लगातार मिल रही होगी, एसीबी को रडार पर रखा गया उन लोगों को, और भी कई बार पहले भी शिकायतें आई है मत्स्य विभाग में रिश्वत के कांड को लेकर के, लेकिन पहली बार एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाँ, इस बारे में से और कुछ शिकायतों के हम आगे
जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर चीजें निकलेंगी, कोई फैक्ट्स आएंगे तो उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी सर्च चल रहा है दोनों के घरों पर, अभी सर्च चल रहा है इनके ठिकानों पर, दोनों के मकान पे, घरों पे जहाँ रहते हैं वहाँ पे टीम एसीबी की सर्च कर रही है। तो देखिए ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त जो है ये एसीबी की टीम ने अंजाम दिया है और ये बताया जा रहा है कि लगातार जो सर्च है वो इस वक्त किया जा रहा है और सर्च के बाद जो पूरी काली कमाई जो है उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद में पूरी कार्रवाई को अंजाम देने का काम एसीबी के अधिकारी देर रात तक करते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेजी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो एसीबी की जयपुर की बड़ी कार्रवाई के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 35,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। डायरेक्टर प्रेम सुख बिश्नोई और असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश को ट्रैप किया गया है। ये कार्रवाई डोंक रोड स्थित ऑफिस और साथ ही साथ घर पर हुई है और जैसा ये भी जानकारी दी 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इनको ट्रैप किया। जयपुर से खबर, यहां प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में बूचड़खाने बंद रहेंगे, मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। 22 जनवरी को आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। डीएलबी निदेशक सुरेश ओला ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ा फैसला आया है सरकार की तरफ से 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर और इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है प्रदेश में यानी राजस्थान में सभी जगह पर, पूरे राजस्थान में बूचड़खाने बंद रहेंगे, स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे, मांस मछली मीट की दुकानें भी बंद रहेंगी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में यह बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें न सिर्फ बूचड़खाने बल्कि मीट की दुकानें भी पूरे राजस्थान में बंद रहेंगी। और इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बड़ा ऐलान किया है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी का ऐलान किया है। 22 जनवरी को सभी दफ्तर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से फैसला लेते हुए बंद करने का ऐलान किया गया है। तो 22 जनवरी का दिन, वो दिन जो सदियों बाद सामने आया है और उसको हर कोई शिद्दत से जीने की कोशिश कर रहा है और इसी लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी यह बड़ा ऐलान किया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों की सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, सरकारी कर्मचारियों की, स्कूलों की, कॉलेजों की छुट्टियों के अवकाश की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर अब अवकाश रहेगा तो हर कोई इस भव्य दिन को साक्षात देख सकता है, महसूस कर सकता है, अपनी भागीदारी निभा सकता है। और इसी लिहाज से चूंकि ये किसी पर्व से कम नहीं है, किसी राष्ट्रीय पर्व से एक तरह से कहें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कम नहीं, इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 22 जनवरी को सभी दफ्तरों की छुट्टी का ऐलान किया है। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। जहां हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी पर बैन लगाने की बात कही, वहीं राज्यपाल ने सरकार की कार्य योजना का लेखा जोखा भी रखा। इस रिपोर्ट में देखते हैं। जो पक्ष में हो ना कहें। विधानसभा में जमकर हंगामा, अभिभाषण में भ्रष्टाचार पर वार, आरपीएससी पर भी दिखा तकरार। यह हंगामे और शोर शराबे की तस्वीर राजस्थान विधानसभा की, जहां विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी शोर शराबा होता ही रहा। हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग उठाई, साथ ही आरपीएससी को भंग करने का पोस्टर भी लहराया। हनुमान बेनीवाल को जवाब देने के लिए जोगाराम पटेल उठे, उसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। जो पूरे देश में बदनाम हो गई, हमने ये मांग करी इसको भंग किया जाए। राज्यपाल इनकार, राष्ट्रपति इनकार, प्रधानमंत्री इनकार। मैंने राज्यपाल का अभिभाषण रोकने का प्रयास किया कि आरपीएससी को भंग करें और यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी मेंबर की नियुक्तियां हो, ताकि पारदर्शिता, जो एक राजस्थान की इज्जत थी, आरपीएससी पे भरोसा लोगों का था, वो उठ गया। वापस किसी के तरह भरोसे से मैं, और राज्यपाल महोदय ने जाते जाते मुझे यह भी कहा कि मैं आपका काम करूंगा, मैं रिपोर्ट भेजूंगा।
वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई गंभीर और बड़ी बातें कही। राज्यपाल के अभिभाषण में पिछली सरकार का भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी का भी जिक्र हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक, SIT, ERCP, किसान, गरीब, मजदूर समेत तमाम बड़े मुद्दों पर बात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया और सरकार के आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों को लेकर भी लेखा जोखा पेश किया। विधानसभा सत्र के पहले दिन कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी हुई। इस बैठक में सदन की आगे की कार्य योजना के बारे में चर्चा की गई। वहीं 3 विधायकों को शपथ भी दिलवाई गई और 4 सभापति भी चुने गए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में शोक अभिव्यक्ति हुई। सभी मृत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही 23 तारीख सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 23, 24 और 25 जनवरी को विधानसभा एक बार फिर चलेगी। इसके बाद 26 जनवरी से 28 जनवरी तक अवकाश रहेगा। 29 और 31 जनवरी को विधानसभा की कार्यवाही फिर से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। हालांकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्यपाल वही बोलते हैं जो कैबिनेट बनाकर उनको भेजती है। लेकिन इस प्रकार से पुरानी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को गलत बता रहे हैं। ये परिपाटी जो चला रखी ना कि जो कैबिनेट कहेगी उस पे अक्षर से ही बोलना है, कम से कम खुद का भी विवेक उस पे लगाए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों। आपका विधानसभा में जीत का झंडा फहराने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी जीतने के लिए जुट गई है। इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बना चुकी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीतने के लिए मिशन 25 को पूरा करने की दिशा में जुट गई है। बीजेपी जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर रही, उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आज बीजेपी मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे और लोकसभा में सभी सीटें जीतने पर मंथन किया गया। जयपुर संभाग की सीटों पर जीत के लिए सभी नेताओं से फीडबैक लिया गया और मंत्रणा की गई। बैठक खत्म होने के बाद सीपी जोशी ने सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया। पूरा देश फिर से मोदी सरकार तीसरी बार, अब की बार फिर मोदी सरकार इस ध्येय को लेकर चल पड़ी है और जिस प्रकार से उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और जो असंभव था वो भी करके दिखाया। ऐसे में देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है और राजस्थान में भी जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है, उसी अनुरूप फिर से 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, इसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता भी और जनता ने भी यह ठान लिया है। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने जीत का दावा करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भी हमला बोला और कहा कि पायलट को बेरोजगारों की चिंता बहुत देर से आई। कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। पायलट साहब को राजस्थान के बेरोजगारों की संख्या बड़ी विलंब से आई। वो भूल गए कि उनकी सरकार के कालखंड में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर 28.5%, इस बेरोजगारी की दर ने रिकॉर्ड बनाया था। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपना जनाधार मजबूत करने के लिए निर्दलीय और कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने साथ लाने की तैयारी में है। बीजेपी चाहती है कि दलित वोट बैंक कांग्रेस के पास से खिसक जाए। पहले ही बीजेपी उन जनाधार वाले नेताओं को घेराबंदी करने में जुट गई है।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं पीएम मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 25 से पहले 22 जनवरी आ रही है, उस दिन रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद जब मोदी जी आएंगे तो उनकी लोकप्रियता और ज्यादा शिखर पर होगी। आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह को रोक पाना आप लोगों के लिए, क्योंकि मोदी जी तो हर घर में जो है उनके प्रशंसक हैं, तो बहुत कंट्रोल करना भी आपके लिए भारी पड़ेगा। नहीं, उसके बाद नहीं, अभी भी दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं। तो ऐसे लोकप्रिय नेता, जब 500 वर्षों पुराना हम सब लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी इस पुण्य और पवित्र काम के लिए मोदी जी को चुना और वो भूमि पूजन उनके हाथों हुआ और उस दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे और उसके बाद राजस्थान को इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ राजस्थान की धरा पर आदरणीय प्रधानमंत्री जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विश्व के लोकप्रिय नेता का स्वागत और अभिनंदन करने का मौका मिलेगा, जिन्होंने हर दृष्टि से, चाहे गरीब कल्याण और उत्थान को लेकर हो, चाहे भारत माता की सीमा की सुरक्षा हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़ाना हो, चाहे दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाना हो, चाहे हमारे सीमा पर नौजवानों का हौसला बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो असंभव था वो भी करके दिखाया। तो मैं सोचता हूँ ऐसे लोकप्रिय नेता का स्वागत करने के लिए जयपुर की जनता बहुत उत्साहित है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।